ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने न मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी? विभीषण की। शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, हर साल प्राइवेट स्कूल वाला किताबिया क्या बदल देता है, गरीब इंसान को खरीदने में दिक्कत होता है। हाँ, अच्छा किताब लगा स्टैंडर्ड का, 10 साल तक कोई चेंज ना हो, बार बार चेंज करने से पेड़ काटना पड़ता है, प्रदूषण होता है, उसी जगह ये बनता है। बिना मतलब उनकी किताबें इतनी महंगी क्यों आती है जबकि उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बकरी, यही सब तो लिखा रहता है। सी फॉर बिलार, यही सब लिखा रहता है। बिना मतलब का उनका महंगा आता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म के नाम पे मंडे के दिन अलग, ट्यूसडे के दिन अलग, वेडनेसडे के दिन अलग यूनिफॉर्म खरीदेगा स्कूल से। कहां से खरीदना है? स्कूल से, बाहर से नहीं ले सकते, स्कूल से लेंगे। कमाने का अड्डा बना दिया है सब स्कूल। बिना मतलब का नौटंकी करेगा क्या? तो स्कूल का अपना कॉपी है, कॉपी खरीदना पड़ेगा स्कूल से। उस पे कवर नहीं लगा सकते क्योंकि बार-बार स्कूल का फोटो लगल है। सारा नौटंकी खत्म करके शांति से फीस लो, पढ़ा के भेजो। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझा क्या? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए। पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। इतने टॉप लेवल और कामयाब लोगों के पास जाइएगा, उनके अंदर एक चीज होगा, दे हैव वर्किंग डिसिप्लिन। जिस काम को वो करते हैं ना, उस काम के लिए किसी को उन्हें याद दिलाने की जरूरत या टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अच्छा से करो, टाइम से करो। जितने ऊपर लेवल तक जाइएगा और जितना नीचे लेवल पे जाइएगा ना, उन शत्रु को 4 आदमी पूछने वाला है, टाइम से उठ जाओ, पढ़ाई कर लो। देखिएगा, पिता जो होगा ना, जब भी बच्चे को लेगा तो कंधा पे बैठाने की कोशिश करेगा या ऊंचाई पे लेगा। ऐसे बच्चे को चाहेगा ना कि जहां तक हम देख सके वहां से ज्यादा मेरा बेटा देख सके, यानी जिस कामयाबी तक हम पहुंचे उससे आगे मेरा बेटा जाए। माँ जब भी लेगी ना बच्चे को, आप देखिएगा पुरुषों की टेंडेंसी होगी यहाँ पे, पुरुषों की माँ जब भी बच्चे को लेगी कमर पे लेगी, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, कमर पे बैठा है। बाप कहता तकलीफें होना, कंधा पे तो हड्डियां ना रहता है, अरे तनिसा तकलीफें ना होगा। देख बाबूगा मेला देखो, देहाती देख 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 उन्हें। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ बच्चे को ज्यादा देर तक रखी रहती है अपने पास। लाख रुपया कोटा में फीस लेता है। इस चीज के लिए मास्टर मुहुआ से बोलने का। उन्हें मास्टर कहना ठीक है या व्यापारी? खेत बेच के बच्चे कोटा में जाते हैं, गिरवी रख के माँ का गहना, बहन का गहना गिरवी रख के कोटा में जाते हैं। और जब उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, डाउट क्लास में भी नहीं समझ में आता है, और वहां जाके समझा जाता है कि कोटा में केवल और केवल ध्यान दिया जाता है टॉपर स्टूडेंट पे, जिनका फोटो वो अखबार में छाप सके। वो मार्केटिंग का तरीका होता है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तब वो बच्चा देखता है कि हम खेत बेच के आए थे, माँ का गहना गिरवी रख के गए थे, किस मुंह से लौटेंगे, वो सुसाइड करता है। इस पर सोचना चाहिए देश के शिक्षा विभाग को। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेले कितना लड़ेंगे, लेकिन है बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम घर जाके पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, जिसको ये लगता है कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये लगता है कि हम एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होता है। पैकेजिंग करने वाले लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, जिसे खाना बनाने आता है ना, उसके लिए कोई मायने रखा है कि नहीले है कि नहीं, नींदों में बना देगा यहाँ पे। तो जिनका रिजल्ट होने वाला होता है, उनके लिए प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती है कि नोट्स बनाएंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं। उनको जैसे बैठेंगे तैसे पढ़ते फिरेंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दोबारा पढ़ने की
की नौबत आई तो आप उन कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बच्चों का बहुत लंबे समय बिताने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं यहीं पे सीधा याद करिए। हम बता रहे हैं, आपको यादें नहीं हो रहा है तो अपने आप को 30 मार्क कम समझ रहा है कि घर में याद हो जाएगा। तो ऐसे वाह अरे भाई वाह, बड़बड़ हाथी डूबल जाए गधा पूछे कितना पानी। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? समय। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं दिया। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। आप यंग जनरेशन है तो अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। तुम्हें बहुत ज्यादा कमाना है तो बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस कभी भी याद रखो, बहुत लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एक सीईओ रखना पड़ेगा, एक टेक्निकल रखना, वो पढ़ा हुआ रहेगा, काम तो पढ़ा हुआ ही करेगा। भले तुम मालिक हो, तुम उसके नीचे सैलरी पे उसे रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई ही करना पड़ेगा। अब बिजनेस वालों को लगता है, वो हमसे जब पूछते हैं कि सर सब आदमी नौकरी करेगा तो क्या होगा, हम कहाँ कह रहे हैं सब नौकरी करेगा, हमारे क्लास में क्या भारत की कुल जनसंख्या बैठल है? कहता है ना बात तो सही कह रहे हैं आप। हम कहते तुमको इसे क्या लग रहा है पूरे भारत की जनसंख्या को हम कंट्रोल करके रखें? जिनके पास बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है, जो मंथली 5-6 हजार रुपया निकाल सकते हैं, वही ना नौकरी के लिए आ रहे हैं। आप ही लोग को कहेंगे 5 लाख रुपया एक के बार में लगी, नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को कह दीजिए 10,000 फीस दे दीजिए, एक बार में नहीं दे पाएंगे। किसी को 5,000 कर दिए, नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए बिजनेस अलग चीज होता है। ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। रीजन पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे रहेंगे, डेटा समझिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम जिंदगी में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़े। मेरे दादाजी खूब बोलते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। एक उठा देते थे 4 बजे, 2 घंटा पढ़ते थे, भर दिन मंगवाते रहते। अरे आप लोग अभी यंग एज में हैं, आप लोग 8 घंटा सोइए। हम खुल के बोलते हैं 8 घंटा नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा सो लो। हाँ, बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। बस मोबाइल हटा के देखो 2 दिन, 24 घंटा कटेगा नहीं आपका। यहाँ पे लड़का का शाम को 4 बजते बजते यू हैव यूज 90% ऑफ डेली लिमिट डाटा हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट का सपना देखता है तुम लोग। जी आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो अपने रिश्तेदार गिर गए। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे।
गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं, क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है, तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे उन्हें खूब बैठने की जगह मिलेगी। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा, जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का।